35 वर्षीय नवयुवक की चाकू घोंपने से हुई मौत। जी हां, खबर है जनपद जौनपुर के थाना सरपतहा के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा पूरा संबल शाह की, जहां राम सकल पुत्र राजाराम गांव के सुरेंद्र के घर परीक्षा कार्यक्रम था, जिसमें गांव के काफी लोग आए हुए थे। इस दौरान राजकुमार पुत्र विनोद व संदीप पुत्र राम जाकिर अभियुक्त के बीच विवाद चल रहा था। वहीं पर उपस्थित शिवनंद पुत्र सिरधारी दोनों के बीच विवाद को छुड़वाने लगे। इस बात पर राजकुमार पुत्र विनोद ने शिवानंद की जांघ में कई बार चाकू से वार कर दिया, जिससे शिवानंद बुरी तरह से घायल अवस्था में आ गया। वहीं घायल अवस्था में नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र सुइया कला ले जाने पर डॉक्टर द्वारा जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया और रास्ते में ही शिवानंद की मौत हो गई। लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के कारण राजकुमार ने शिवनंद को पहले से ही साजिश बनाकर चाकू से प्रहार किया। शिवनंद की पत्नी सोनू उम्र लगभग 32 वर्ष है और साथ में 2 बच्चियां, एक बच्चा भी है। पुलिस प्रशासन को सूचना मिलते ही मौके पर आई पुलिस विधिक कार्रवाई करके मृतक शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पीड़ित परिवार को आश्वासन देते हुए उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया। अब देखना यह है कि उस पीड़ित परिवार और साथ में 3 बच्चे और बच्चियों को शासन प्रशासन द्वारा क्या सुख सुविधा दिलवाता है। अब आइए दिखाते हैं उस पीड़ित परिवार में क्या कुछ बीत रहा है और क्या लोगों का कहना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जागरण प्लस न्यूज। चाचा, क्या नाम है आपका? सरदारी। कहाँ के रहने वाले हो? पूरा संबल था। थाना कौन सी है? सरपतहा, जिला जौनपुर। अच्छा, क्या मामला है आपका? मामला यही है कि मारा हमारे लड़के को। कौन मारा? विनोद के लड़का है, उसका नाम राजकुमार है जी। गुंडा को कहते हैं। रहने वाले कहाँ के हैं वो? वही की पूरे संबल साहब को भी। अच्छा, एक ही गांव के हैं? एक ही गांव के हैं। तो किस तरह से कहाँ पे मारे वो? वहाँ विवाद वो का नाम के राम लखन के यहाँ बरेच्छा था। अच्छा, बरीक्षा का मतलब कार्यक्रम था वहाँ। हाँ। किस बात को लेकर मारा मारी हुई थी? पुराने धमकियों की। पुराने। जी भैया, क्या नाम है आपका? कृष्णा। कृष्णा, कौन है उनके जो मतलब जिनकी मृत्यु हुई है? भाई हैं सर। छोटे हैं कि बड़े हैं? छोटे हैं। हाँ, क्या बात हुई थी? सर वहाँ पे पुराने ऐसे हुआ तो जैसे बरीक्षा था वहाँ पे जी। सबको निमंत्रण मिला था। हाँ। वहाँ पे मेरे भाई भी गए थे जी। वहाँ पे मैं भी मौजूद था। अच्छा। मेरा जनरेटर वहाँ पे लगा था जी। मैं चला रहा था। अच्छा, जनरेटर वाला काम भी करते हैं? हाँ। तो वहाँ पे आपकी बुकिंग थी? हाँ ठीक। हाँ, फिर क्या हुआ? तब इस बार जनरेटर हमारा बिगड़ गया जी। तो हमें बनवा के दूसरी ठार जनरेटर हमारा चल रहा था। वहाँ पे हम चले गए। तब वहाँ पे चले गए, फिर बाद फोन आया था कि तुम्हारे भाई के चाकू लग गए। तो बाद में उनको पता चला कि ये जान पहले भी जो गुंडे जो राजकुमार विनोद का लड़का है ना गुंडा जी, वो पहले भी धमकियों की गाली गलौज किया था। इसके पहले भी कोई वारदात हुई थी? हाँ जी सर। क्या हुआ था? वह वारदात हुई, झगड़ा उल्ला मारा हाथापाई हुआ था। कितना दिन पहले? अप्रैल में 14 अप्रैल 2023 में। अच्छा, 2023। हाँ। फिर क्या हुआ? तो धमकियों की दिया था कि मैं गोली मार दूंगा, मैं चाकू मार दूंगा। वही तब वह उसी के गांव में मतलब यह बरीक्षा था जी। वही मौके का फायदा उठा लिया और चाकू मार दिया मेरे भाई को। अच्छा, फिर उसके बाद? तब उसके बाद जब चाकू मारा तो तुरंत मतलब उनका मृत्यु हुआ? नहीं, मृत्यु नहीं हुआ सर। उसके बाद ले जाते समय हुआ सर। हाँ, कहाँ पे ले गए थे आप? पहले ब्लॉक अस्पताल ले जाते समय हुआ। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम उमाकांत है। हाँ। और मेरा यही पूरा समरथा में घर है। अच्छा, पड़ोसी हैं क्या हैं आप? उनके बड़े बाबू के लड़के हैं। अच्छा, बड़े बाबू को उनके लड़के। और फिर बताइए क्या हुआ? सर ये पुरानी रंजिश थी गुंडे की। वो जो राजकुमार था वो पहले 14 अप्रैल के दिन उससे हमसे झगड़ा हुआ था और बड़े भाई शिवनंद से भी हुआ था। अच्छा, मतलब वैसे विवाद में हुआ था, कुछ मैटर यहाँ था, लड़की वगैरह छेड़ रहा था। हम उसको हटाए, वो कारतूस भी लिए था, कट्टा भी लिए था। अच्छा। उसको हटाए हम के तुम हट जाओ यहाँ से। तो गुस्से में आ गया, कहे अभी मैं तुझको भी मार दूंगा कट्टे से। अच्छा। कि नहीं ऐसा नहीं, मारा 2-4 झापड़ मारा, वो भाग गया। फिर इसके बाद वही पुरानी रंजिश ले कर के उस दिन बरीक्षा में आया था वो, और वो चाकू लिए था और मेरे भाई, हम दोनों भाई साथ में गए थे। अच्छा। वहाँ बरीक्षा कार्यक्रम में उन्होंने खाना खाया, हम भी खाना खाया, हम उधर थे। और मौके पे वहाँ संदीप और गुंडे से दोनों से आपस में बातचीत हो रही थी। और भाई ने शिवनंद भाई ने गेंद छुड़ाने के लिए वहाँ खड़े थे मौके पे। अब दोनों में तानाशाही हो गया, मतलब झगड़ा दोनों में बढ़ गया। हमारे शिवनंद भाई से और उनसे राजकुमार से झगड़ा बढ़ गया। कहा अभी हट जाओ, नहीं तो अभी हम तुमको
चाकू से मार देंगे। कौन बोल रहा था ऐसा? ये राजकुमार बोल रहा था। अच्छा। और इसके बाद वो ऐसे करते करते हाथापाई हुए, इसके बाद वो चाकू मार दिया और इतना मारा था सर, वो पूरा घायल हो चुके थे, गिर गए तुरंत जमीन पर, बेहोश हो गए। हम सब लोग को उठाया, अस्पताल में ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। फिर शासन प्रशासन कैसे अवगत कराया आप? शासन प्रशासन को फोन द्वारा अवगत कराया और उन्होंने रिपोर्ट हमारे लिखी और इसके बाद थाने में सुनवाई हमारी नहीं हो रही। 304 का मुकदमा दर्ज किए थे। हम कह रहे थे सर हमारा 302 का मुकदमा दर्ज कीजिए। पोस्टमार्टम वगैरह हुआ था? पोस्टमार्टम वगैरह हुआ था सर जी। हम कह रहे थे हमारा 302 का मुकदमा दर्ज कीजिए और उन लोग कह रहे थे 304 का मुकदमा दर्ज होगा और हम कह रहे थे कि 302 का मुकदमा दर्ज कीजिए, हमारे भाई की तुरंत हत्या हुई है। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ सर, आए घर पर अभी जिनकी मृत्यु हुई है यहाँ आए लाश रख के हम कह रहे थे सर हमारा 302 का मुकदमा दर्ज कीजिए, नहीं तो हम रोड पर जाम करेंगे जी। तो वो उन लोगों ने कहा, शाम को आए थे एसओ साहब ने, उन लोगों ने कहा सुबह हम आपको कॉपी दे देंगे 302 के मुकदमा की। तो हम लोग उसी पे मान गए। तो सुबह एसओ साहब के वहाँ थाने पे गए थे, सरपतहा थाने पर। तो एसओ साहब से लिए थे हम लोग कॉपी, 302 का मुकदमा दर्ज किए हैं। अब इसके बाद आगे सुनवाई कर रहे हैं। जो मारा था मतलब आपके भाई को, तो अभी कहाँ है वो? अभी वो थाने में। अच्छा अच्छा, यहाँ पे रिफर कर दिया गया जिले में? हाँ जिले में, जौनपुर जिले में। अच्छा जौनपुर। तभी जिनकी मृत्यु हुई है शादीशुदा थे क्या? शादीशुदा थे जी। बच्चे उच्चे? दो बेटी है, एक छोटा सा लड़का है। अच्छा। बेटी करीब 16 साल की हो गई है और एक की बेटी 8 साल की है और बेटे का भी 6 महीने के। अच्छा अच्छा। तो अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं कि हमारे पीड़ित परिवार को सहयोग मिले। कैसे सहयोग? सहयोग में ही मिले कि उनकी बड़ी बेटी हो गई है शादी करने लायक के जी, उनको भी सहयोग मिले और आगे की कार्रवाई अच्छी तरह हो, हम यही चाहते हैं। अच्छा, कार्रवाई में कैसी कार्रवाई चाह रहे हैं आप? कार्रवाई में हम यही चाह रहे हैं कि उस अपराधी को उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, नहीं तो फांसी। एक कार्रवाई हम चाहते हैं। अच्छा, नहीं हुई तो क्या करेंगे आप? नहीं हुई सर हाई कोर्ट जाएंगे और ऊपरी अदालत में जाएंगे। दादाजी से पूछिए, क्वेश्चन कीजिए सर। ये जो घटना हुई दादाजी, क्या कहना चाहेंगे? शासन प्रशासन से आपकी मांग क्या है? जो आपके बच्चे हैं, जो इस तरीके से आज आपके साथ घटना हुई है, क्या चाहते हैं कि कैसे आपको न्याय मिले कि आप संतुष्ट होंगे? हमारा तो यही राय है कि या तो उनको खत्म कर दें। भैया बाहर कौन खत्म करेगा? प्रशासन करेगा। प्रशासन खत्म नहीं करेगा, लड़ाई लड़ेगा। आप लड़ेंगे तो प्रशासन न्याय करेगा ना। प्रशासन खत्म करे, जेल दे दे, उम्र कैद की सजा, उम्र कैद की सजा दे। तब हम यही चाहते हैं। से बात कीजिए। यही कहा हमको न्याय चाहिए, सरकार लड़कों को ले रहा है। बच्ची से पूछिए। पापा क्या नाम बेटा? ये जो घटना हुई है, पापा आपके नहीं दुनिया में है, शासन प्रशासन से क्या चाहती हो, कैसे आपके साथ न्याय हो? उसको उम्र कैद कर दिया। उम्र कैद उनको होने से आपका क्या सहयोग मिलेगा, ये बताइए। क्या लाभ मिलेगा? क्या लाभ मिलेगा आपको? रोइए मत, जो पूछ रहे हैं उसकी जवाब दीजिए। बोलो बेटा। चलिए, दो की घड़ी है भाई। तीन भाई बहन के संभाले, उनको बूढ़ा है, लोगों का कोई सहारा नहीं है। मम्मी को रोजगार चाहिए। मम्मी को कोई रोजगार चाहिए। देखिए भाई, क्या नाम है आपका? अच्छा सोनी। आपके अभी पति कुछ देखिए। जी जी। कितने बच्चे हैं आपके? ये मेरी सास है। अच्छा जी। मेरे बाबू ससुर जी हैं। ये सब कब तक रहेंगे जो हमारे साथ देंगे? कोई सहारा नहीं। इतना छोटा बच्चा है, अभी अपने पापा को भी नहीं जानता। हम कहाँ? तो शासन प्रशासन से क्या उम्मीद लगाती हैं, क्या मांग करती हैं? ये चाहिए साहब, उनका उम्र कैद हो जाए, नहीं तो फांसी। ये चाहते हैं।
कि हमें भी कुछ रोजगार दी। रोजगार हम चाहिए। हाँ हम अपने लड़के बच्चे को कैसे जिलाएं? कैसे हमको दवाई पूरे जीवन दवा चलत है। अब हमारे छोटे हम जब अपना बच्ची हमारे बहुत छोट रही तब इस दवा से हम चलत है। अच्छा हम कैसे अपन ऊपर भरोसा करी जब हमरे आदि हमारे पति कुछ ना करा आदमी हो के मार दिए इंसान हो के अब हम कैसे अपने ऊपर भरोसा करी और दोनों गुर्दन गांठ है दवा से हम चलते हैं। चलिए ठीक। कल दिनांक 4/5/2024 को थाना सरपधा अंतर्गत ग्राम पूरा संबल शाह में वीरेंद्र गौतम के घर बरचिया के निमंत्रण पर रात्रि करीब 21 बजे राजकुमार गौतम नाम का एक नशेड़ी पहुंचा था, जो कि अकारण संदीप गौतम नाम के एक युवक के साथ विवाद करने लगा। इस विवाद को देखकर पास ही में मौजूद शिवनंद गौतम द्वारा इसे छुड़ाने का प्रयास किया गया और इसी दौरान राजकुमार गौतम के हाथ में जो चाकू था वह शिवनंद गौतम के जांघ में लगा और अस्पताल ले जाते समय शिवनंद गौतम की मृत्यु हो गई। इस संबंध में अभियोग थाना सरपधा में कायम हुआ और जो अभियुक्त राजकुमार गौतम था इसकी तत्काल गिरफ्तारी की गई और आला कत्ल बरामद किया गया।